नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट जीवन परिचय देखने वाले हैं। किसका जीवन परिचय मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई हर साल आता ही आता है। जैसे 2012 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 2000 लगातार यानी 12 से लेकर के 2025 तक ये जीवन परिचय आया हुआ है। तो यानी मेरे भाई मैं आशा कर सकता हूँ कि 2026 में भी ज़रूर आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय। तो मेरे भाई हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जो 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और जयशंकर प्रसाद का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय होने वाला है। हम लोग क्लास 10th का हिंदी का जीवन परिचय देख रहे हैं, यानी क्लास 10th के जो हिंदी का जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का है, उनका हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे भाई आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जीवन परिचय लिखना है आप लोग को कि आपका बोर्ड एग्जाम में 5 अंक पूरा प्राप्त हो, यानी 5 अंक पूरा मिले आप लोग को। तो ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है कि आपको 5 अंक पूरा प्राप्त हो। सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा और इनका जीवन परिचय भी मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे भाई ये जो साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेखक एक संक्षिप्त परिचय, तो लेखक एक संक्षिप्त परिचय भी आप लोग को लिखना है। ब्रैकेट बना करके अच्छी तरीके से लेखक एक संक्षिप्त परिचय लिखना है। लेखक एक संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है? लेखक का नाम लिखना है। जैसे इनका नाम है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद जन्म लिखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान लिखना है। इनका जन्म स्थान वाराणसी यानी काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई? 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। इनके पिता का क्या नाम है मेरे भाई? श्री देवी प्रसाद है। इनकी लेखन विधा क्या थी? कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास इन्होंने लिखा था। उसके बाद मेरे भाई इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत, काव्यात्मक और भावपूर्ण इनकी भाषा थी। तो ये मेरे भाई मैं आप लोग को बता दिया कि आप लोग को किस तरीके से ब्रैकेट बना करके इनका संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये जानिए पहले आप लोग। संक्षिप्त परिचय जब आप लोग लिख देते हैं और ब्रैकेट बना करके अच्छी तरीके से उसको सजा कर लिख देते हैं, तो एग्जामिनर का सबसे पहले कॉपी खोलते ही, मान लीजिए जीवन परिचय चेक करने के लिए कॉपी खोला, तो ये जो ब्रैकेट बना रहेगा, संक्षिप्त परिचय लिखे रहेंगे आप लोग, तो पूरा फोकस उसी पे पड़ेगा और वो सारी चीज़ें एग्जामिनर को पता चल जाता है जो आप लोगों ने कॉपी में लिखा हुआ है। यानी जो इनके जीवन परिचय में अंदर लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आप लोग को एग्जामिनर को संक्षिप्त परिचय में ही मिल जाता है। तो यानी वो बहुत ज़्यादा को अंदर नहीं देखता है, वो संक्षिप्त परिचय देख करके 5 अंक पूरे पूरे दे देता है। जब उसे लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है अंदर कॉपी में, जब संक्षिप्त परिचय अच्छी तरीके से देख लेता है तब। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ मेरे भाई कि संक्षिप्त परिचय लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रैकेट बना करके अच्छी तरीके से संक्षिप्त परिचय लिखना है। इनका नाम लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, मृत्यु लिखना है, पिता का नाम लिखना है, लेखन विधा क्या थी इनकी और भाषा क्या कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे, तो एग्जामिनर का पूरा फोकस उसी पे पड़ेगा और अंदर ना देख कर के अंदर कुछ भी लिखे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये संक्षिप्त परिचय में आप लोग ये डिटेल पूरा लिख देते हैं तो। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे हम लोग इनका कंप्लीट जीवन परिचय देखने वाले हैं। अच्छी तरीके से एक-एक जीवन अच्छी तरीके से इनका जीवन परिचय समझने वाले हैं। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग इनका जीवन परिचय अच्छी तरीके से देखते हैं। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल द्वादशी संवत 1946 ईस्वी 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी काशी के धनी महादानी परिवार में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, आपके पितामह शिवरत्न साहू जी के प्रसिद्ध दानियों में गिने जाने वाले थे। बालक प्रसाद की अवस्था अभी 12 वर्ष की ही थी। आपके पिता श्री देवी प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। जो जयशंकर प्रसाद थे ये 12 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 15 वर्ष की अवस्था में माता तथा 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई के निधन का दुख आपने देखा। यानी
15-12 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब ये 15 वर्ष की अवस्था में हुए, तो इनकी माता की मृत्यु हो गई तथा जब ये 17 साल के हुए, तो इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। उस समय प्रसाद 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उस समय जयशंकर प्रसाद 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। कक्षा 7 में थे, तब पढ़ रहे थे उस टाइम। इन सबकी मृत्यु हो जाने पर घर का सारा भार प्रसाद के कंधों पर आ पड़ा। जब ज़ाहिर-सी बात है मेरे भाई, जब आपके फैमिली में कोई बड़ा गार्जियन की मृत्यु हो जाए, तो सारा भार आपके ऊपर ही पड़ जाता है। अगर आप बड़े हैं, तो अगर बड़े हैं, बड़ा भाई कोई है, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो सारा भार आपके ऊपर पड़ जाएगा और इनका स्कूल जाना बंद हो गया। जब ये इनके ऊपर भार पड़ गया, घर का सारा भार इनके ऊपर पड़ गया, तो इनका स्कूल भी जाना बंद हो गया। प्रसाद ने तब घर पर ही पढ़ने का प्रबंध किया। ये घर पर ही पढ़ने लगे और एक चित्त हो अध्ययन में जुट गए। एक चित्त होकर के अध्ययन में जुट गए। घर पर ही आपने संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी बीच प्रसाद के हृदय ने एक के बाद दूसरी पत्नी को संसार से सदा के लिए विदा किया। ठीक है मेरे भाई, एक के बाद दूसरी पत्नी, यानी ये 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी जो थी, उनकी पहली मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी पत्नी को भी, मतलब दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। विधवा भाभी तथा मातृहीन पुत्री रत्नशंकर को देखकर ये अपने आंसू संभाल न पाते थे। आंसू की उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, यह करुणा का थका चरण है। इन्होंने एक वाणी बोली, आंसू की उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, यह करुणा का थका चरण है। आदि पंक्तियों में इसी विषाद की गूंज है। 19 वर्ष की अवस्था से ही प्रसाद ने ऐतिहासिक खोजों तथा छायावादी रचनाओं का प्रारंभ कर दिया था। आपका जीवन अत्यंत सरल था। स्वभाव स्वभाव से आप हंसमुख, मिलनसार, स्नेहशील और साहसी थे। उसके बाद किशोर अवस्था में ही परिवार का भारी बोझ अपने कंधों पर संभाल कर आपने जो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया और उसके फलस्वरूप हिंदी साहित्य के भंडार को जिन श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम कृतियों से भरा, वे आपने अध्यवसाय अध्यवसाय एवं तीक्ष्ण प्रतिभा के ज्वलंत उदाहरण हैं। ज्वलंत उदाहरण है। भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत साहित्य, विशेषकर बौद्ध साहित्य पर आपका गंभीर अध्ययन है। प्रसाद जी का प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता। कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण वे राजक्षमा के शिकार हो गए और संवत 1994 ईस्वी 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में केवल 48 की वर्ष अल्पायु में ही परलोकवासी हो गए। 48 इसके वर्ष आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे भाई यहाँ पर इनकी रचनाएं देखेंगे। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। आपके साहित्य सेवाओं की हिंदी साहित्य का कोई भी अंग अछूता नहीं रहा। काव्य काव्य उपन्यास, निबंध आदि साहित्य के समस्त अंगों को आपने अपनी ले किया। अब यहाँ पर मेरे भाई इनका काव्य देखते हैं। काव्य कौन सा है। चित्राधार, कानन, कुसुम, करुणालय, महाराणपथिक, झरना लहर, आंसू, कामायनी आपकी काव्य रचनाएं हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर इनका नाटक कौन सा है। नाटक सज्जन कल्याणी, परिणय, राजश्री, ध्रुस्वामिनी, विशाखा कामना, जलमेजय का नाग यज्ञ और
इनकी कहानी क्या है मेरे भाई? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंध। यहाँ पर आंधी रहेगा मेरे भाई, ठीक है? ये इनकी कहानियाँ थी, ठीक है मेरे भाई? तो मैं आशा करता हूँ कि इनका जीवन परिचय आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में जाना। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।